यूजीसी हटाएंगे, सवर्ण को न्याय दिलाएंगे, पार्टी बनने के साथ ही अलंकार अग्निहोत्री ने खाई सौगंध। SC/ST कानून पर भी बड़ी चोट के लिए भरी हुंकार। यूजीसी पर सरकार की नई गाइडलाइन से पूरे देश में अभी भी बवाल, मगर अब अलंकार अग्निहोत्री ने किया है नई पार्टी का गठन। पहली बार नाउ यूपी के साथ की एक्सक्लूसिव बातचीत में भरी हुंकार। अगर यूजीसी पर किसी ने सबसे तगड़ी हुंकार भरी तो वो थे अलंकार अग्निहोत्री, जहां अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाने के साथ बड़ा ऐलान किया है, जो सरकार की टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि मांग एक ही है, यूजीसी कानून वापस होना चाहिए। उन्होंने पहली बार नाउ यूपी से बात की और जो बातें कही वो आपको हैरान कर देंगे। हमने उनसे कई सवाल किए जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे, जैसे आगे इस कानून की वापसी के लिए आपके पास क्या प्लान है, कहां से आगे आप कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या काम करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब अलंकार अग्निहोत्री ने खुद दिया है। चलिए आपको सब कुछ बातचीत सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पिछले एक महीने से लगभग सभी न्यूज चैनल की हेडलाइंस में हैं, अखबारों की सुर्खियों में और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाए हुए हैं। नाम है अलंकार अग्निहोत्री। 2019 पीसीएस अधिकारी हैं ये, 2019 बैच के, और अभी इन्होंने इस्तीफा भी दे रखा है, जो कि काफी चर्चा के विषय बना हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने अपनी एक पार्टी भी गठित की है, नई पार्टी फॉर्म की है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम। तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे अलंकार सर, आप नव उत्तर प्रदेश से पहली दफा बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। काफी सवाल है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, काफी सवाल हैं आपकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से लेकर के, शिक्षा से लेकर करियर, लेकिन हम मौजूदा हालात से शुरू करना चाहेंगे। मौजूदा हालात, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो इस्तीफा दिया था क्या वो पूरी तरह से मंजूर हो गया है? आप पीसीएस अधिकारी हैं या फिर अभी नहीं है? जी नहीं, मैंने इस्तीफा दिया है। उसके लिए मैंने समय मांगा है 1 महीने का जवाब देने के लिए। वो इस्तीफा मंजूर करना तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को सर्विस में नहीं रख सकते। जिस तंत्र में आपको जो है विश्वास नहीं रहा, उससे तो हम निकलेंगे ही। और 1 महीने का मैंने समय लिया है, और हो सकता है क्योंकि इस समय बात काउंसिल का चुनाव चल रहा है, तो हमारे अधिवक्ता अगर उसमें बिजी हैं तो हो सकता है थोड़ा समय और लेना पड़े। जो इस्तीफे के बाद इन्होंने जो एक तरीके से खींच मिटाते हुए सस्पेंड कर दिया था, तो सस्पेंशन में 3 बिंदुओं पे आरोप पत्र इन्होंने दिया है, तो उसका जवाब देंगे और प्रॉपर हम उसको रेजिग्नेशन और ये इनको स्वीकार करना पड़ेगा। किस तरह का अन्याय, असंतोष आपको सर्विस पीरियड के दौरान देखने को मिला? क्योंकि आपने यूजीसी को लेकर के भारी नाराजगी दिखाई है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो सरकार कर रही है या जो कानून कर रहा है उसको लेकर के आपने खासी नाराजगी दिखाई, तो जो टाइमिंग है उसको भी लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जी, ये देखिए, सनातन विरोधी सरकार है। ये टाइमिंग पे आप भले देखेंगे, 2018 में भी SC/ST एक्ट ये लेके आए थे, और जनरल और सामान्य ओबीसी वर्ग को जो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2018 का केस था, जिसमें 3 डायरेक्शन दिए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। प्रथम, बिना जांच के SC/ST एक्ट में FIR गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। और तीसरा, जो आपका बिना शासकीय अनुमोदन की किसी भी कर्मचारी अधिकारी पे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को कंटेम्प्ट करते हुए इन्होंने पहले धारा 18A लाके, SC/ST एक्ट को धारा 18A लाके पूरे सनातनी समाज को फर्जी SC/ST एक्ट की निराधार शिकायतों से लाद दिया, और उसमें उनसे सैकड़ों, अगर देखा जाए लाखों करोड़ों की वसूली की गई। हजारों करोड़ की मान लें, क्योंकि 1 से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख फर्जी SC/ST एक्ट केस दर्ज हुए हैं या तहरीर दाखिल हुई है। ये गैर सनातनी सरकार, ये आपको दिखाती है कि सनातनी सरकार है। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, देश के राष्ट्र है, विभिन्न राज्यों के बजट से कितनी लूट कर सकते हैं उससे मतलब है। इसलिए देखिए, आपका जनतंत्र, मैं बार बार बोलता हूँ कि जनतंत्र खत्म हो चुका है। आपकी जनता की आवाज रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। कोई भी देखिए सफेद पोष जो है आपकी बात नहीं रखता, इसलिए हम लोग सड़कों में हैं, इसलिए हम लोग को रिजाइन देना पड़ा। आप देखिए, चाहे शंकराचार्य जी वाला केस हो, एक भी व्यक्ति नहीं बोला। अब एक माननीय को 1 महीने बाद खुद आती है कि बटुक शिष्यों के साथ अपमान हुआ, एक माननीय चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि उनको आका ने बोला है कि अब ये वाला इशू रेज करो, अब ये शायद हमारे हित में होगा, इससे कुछ हिंदू मुस्लिम या कुछ हिंदू या सनातन वाला एक उद्गार जो व्यक्त किया जा सके इनको। और इन्हीं मानने जब पूछा गया यूजीसी के मुद्दे पे, तो इन्होंने कहा SIR में काम अच्छा चल रहा है। आप सोचिए, जनतंत्र खत्म हो गया कि जनता की आवाज कोई बोलने वाला नहीं है।
इसलिए हम लोग स्वयं राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। जो हमारे देखिए राष्ट्रीय देखिए अधिकार मोर्चा RAF, अलंकार जी, आपके बारे में ये है कि भाई आपने पहले अटेम्प्ट में पीसीएस जो है वो क्रैक किया था, 15वीं रैंक थी आपकी। उसके पहले आप 10 साल आईटी क्षेत्र में नौकरी किए, घर की आर्थिक स्थिति को आप संवार रहे थे धीरे धीरे। उस बीच 2019 में आपने कहा कि नाराजगी है, आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वो सवर्णों के खिलाफ काम कर रही है। तो अब एक नई पार्टी बनाना, क्या ये एक इमोशनल डिसीजन है या पूरी रणनीति के नहीं ये तहत कोई कोई आप इमोशनल, राजनीति में आ रहे हैं? नहीं कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है। हम लोग एक्चुअली इनके बंधुआ मजदूर बन गए थे। हमारा जो हम्म। संवर्ण समाज है ये बंधुआ मजदूर बन गया था और इन्होंने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर दिया था। और ये जब से ये सरकार आई है हम पे अत्याचार ही कर रही है, सवर्णों पे खासकर। और जो सर्विस पीरियड सनातनी के समाज दौरान है, सर आपके साथ बलरामपुर की बात की जाए, उन्नाव की, लखनऊ की, क्या वहां सर्विस पीरियड के दौरान भी आपको ब्राह्मण होने का या फिर सवर्ण होने का कोई भुगतान करना नहीं पड़ा, खामियाजा ये तो भुगतना जग पड़ा? जाहिर है, ये तो आप जग जाहिर है। यहीं पे एक जीएसटी विभाग है, आप उनके अधिकारियों से बात करिए। पूरे जीएसटी विभाग में अधिकारी प्रताड़ित रहे। आप कभी भी बात कर लीजिएगा जीएसटी विभाग में, एक एक व्यक्ति का जो सरनेम, उसका सरनेम उपनाम जो है वो देखते हुए उन पे कार्रवाई की गई। आप अभी एक अधिकारी जब हटे थे, तो जब वो हटे थे तो मिठाई बांटी गई थी। तो आप ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ये गैर सनातनी सरकार है और एक तरीके से सनातन विरोधी सरकार है। इसमें जो भी सनातन के लिए आप देखिए किस तरीके से अपने राज्य में गैर सनातनी ताकतों द्वारा हमारे शंकराचार्य जी पे कैसे अनर्गल आरोप किसने लगाए? जो हिस्ट्री शीटर है, 25,000 का इनामी बदमाश है। ये तो एक तंत्र है जो गैर सनातनी तंत्र जो है बन गया है, तो जो जिसने ये हम जैसे तंत्र को सुधारने के लिए सिस्टम के भीतर रह के इस सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता? अलग से आप पार्टी फॉर्म करना है? जैसे हमने आप दिल्ली में कैसे देखा था आप कि आप अरविंद कैसे केजरीवाल सुधारेंगे? भी आईआरएस ऑफिसर थे और उन्होंने भी पार्टी फॉर्म की, 3 बार मुख्यमंत्री बने, हमेशा भ्रष्टाचार के ही खिलाफ आवाज उठाते रहे, कहे कि तो बीजेपी भ्रष्ट है, कांग्रेस भी भ्रष्ट है। लेकिन जब पहली बार सरकार बनाए तो कांग्रेस के समर्थन से बनाए। आप नहीं नहीं यूपी देखिए, की राजनीति में समर्थन है, है ना। यूपी की देखिए राजनीति देश अलग है के, जो कि सीधे केंद्र तक जाती है। यूपी की राजनीति देखिए को आप कई किस तरह से समझ रहे हैं, किसके भरोसे आप कई उतरे हैं? देखिए उन्होंने समर्थन लिया, ये उनका विषय है। आप समझिए, जो हम लोगों का विषय है, हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है। ये जो लोग समझते थे, ये एक हिंदू मुस्लिम जी। करके दो ही कलर की राजनीति पर आधारित एक चेहरे पर बनी हुई सरकार थी। तो वो अब जो सरकार है वो कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। जब तक उनके हम्म। आका नहीं बोलेंगे कि अपना राइट लेफ्ट जो लेग है उसको आगे पीछे करना है, तब तक वो कोई नहीं बात करेगा। तो आका बोलेंगे कि इस विषय पे बोलना है तो बोलेंगे। अभी भी आप सोचिए, कलराज मिश्र जी ने बोला ये असंवैधानिक है यूजीसी रेगुलेशन। आपके जितने 543 जो सांसद हैं, क्या किसी एक सांसद। ने बोला है कि हम्म। ये असंवैधानिक है? तो या हम्म। तो कलराज मिश्र जी गलत है, या आपके जो माननीय जो बैठे हैं वो गलत है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब ये बताइए, आपने तो अब वृंदावन जाकर के कृष्ण और राम के आदर्शों को फॉलो करने वाली एक पार्टी का गठन किया है। इसकी विचारधारा क्या होगी, कैसे ये आगे बढ़ेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद टफ मानी जाती है। यहाँ पर भी 402-3 विधान सभा सीटें हैं, जिसमें 403 202, 403 सीटें हैं। हाँ, 403 सीटें हैं, जिसमें 202 सीट पर ही कोई पार्टी जो है वो सरकार बना सकती है। तो क्या है आपकी तैयारी, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कितनी नहीं सीटों पर लड़ेंगे? नहीं, देखिए बीजेपी जो होती थी विदेशी जनता पार्टी, वो वर्तमान जनता पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। आप देखिए सीनियर पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं कि फील्ड में क्या स्थिति है। आज लखनऊ में एक ब्राह्मण महासम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है। आप सबको वोटिंग करी गई है। ये जितने भी लोग आए थे माननीय जनप्रतिनिधि, हम्म। सबको वोट हम्म। किया गया है कि आप मुंह से आपके कुछ शब्द नहीं निकल रहा है। जो कोर वोटर है वो हमारे साथ है, जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा हमने बनाया है। मैं बार बार बोलता हूँ, मुस्कुरा के बोलता हूँ, अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप उसको अभी मुस्कुराहट में लीजिए, हम बाद में अभी नहीं तो बताएंगे आपको कहाँ से क्यों। चुनाव, कहाँ से लड़ेंगे अलंकार जी? चुनाव किस सीट से लड़ेंगे, कितनी नहीं, सीटों पर चुनाव चुनाव तो लड़ेंगे देखिए उत्तर हमारी प्रदेश में? चुनाव तो हमारी पार्टी अभी लड़ने जा रही है और आगे समाज तय करेगा हम लोग क्या आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम 403 पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 403 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 403 पर चुनाव लड़ेंगे और हमें लगेगा कि कोई जो हमारे हितों के साथ और जो के साथ हम जुड़ के अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं, हम उनके साथ भी जुड़ के गठबंधन करने को भी तैयार हैं।
बिल्कुल, हम चाहेंगे, आपको शुभकामनाएं भी देंगे। आपने देखा बिहार में पीके के साथ क्या हुआ, प्रशांत किशोर ने भी एक से एक कैंडिडेट उतारे थे, सब पढ़े लिखे बताए जा रहे थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ। राजनीति एक अलग आ- दांवपेच होता है। आप क्या आप राजनीति के अभी लखनऊ दांवपेचों को आपने भी। जी। देखिए, एक एनालिटिकल व्यक्ति जो मार्केटिंग और एनालिटिक्स करके सोशल मीडिया और सोशल इंजीनियरिंग करने वाले व्यक्ति की बात अलग है। जो व्यक्ति हम हम्म। लोग फील्ड के काम करने वाले हैं, चाहे प्रशासन में चाहे जो, हम नब्ज जानते जी। हैं। जब मैं मुस्कुरा के बोल रहा हूँ कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इसमें बहुत गंभीरता हम्म। है। आपको 15-20 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि उस गंभीरता का मतलब क्या है। हमारा नहीं, 50 का जो इस 60 गंभीरता में कौन है? देखिए, करीब ओबीसी इनका के 40% जो वोट है, सवर्ण के 20% हम कह इनका सकते हैं, 20-30 इनका जो फीसदी 50 से 60 मुस्लिम परसेंट कैडर 19 है। हमारे साथ, इनका हम्म। 50 से 60% बीजेपी और इनके जो संघ कहलाता है तथाकथित संघ, वो कैडर हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। यानी आपके आने से बीजेपी को सीधा नुकसान हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? हमारे आने से हमारे सनातन धर्म को फायदा हो रहा है। ये गैर सनातनी लोग हैं, हमारे ये हम लोगों का नरसंहार करने का पूरा इनका जो प्लान था, जो मंसूबे इनके बेनकाब हो गए। लेकिन अलंकार जी, ये जो यूजीसी गाइडलाइन आई थी, ये तो अपने आप में आप देखिए कि इग्नोर किया जा रहा है सवर्णों को। इसमें ब्राह्मण ठाकुर सभी को एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है, और एससी एसटी को पहले से ही से हम कह रहे हैं कि उसमें विक्टिम मान लिया जा रहा है, ओबीसी को। तो इस देखिए, पर आप क्या कहेंगे? इनके जो है सबसे जो उसे बोलते हैं भाव बढ़ जाना, भाव बढ़ने का एक है ना कि इन्होंने जो 2018 में हमने इग्नोर कर दिया, जो एससी एसटी एक्ट में इन्होंने जो पलट दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए, धारा 18 ये ले हम्म। आए। इन्होंने ये सोचा था कि ये फिर से हम यूजीसी रेगुलेशन ला के ऐसे ही निकल जाएगा और हम देश में फिर से डिवाइड एंड रूल करते रहेंगे। मंसूबे इनके विफल हो गए, क्योंकि हम सब लोग आगे आगे पढ़ा लिखा समाज स्वयं इसमें कूद गया। तो ये ईडब्ल्यूएस का आगे भी तो ईडब्ल्यूएस का भी झुंझुना पकड़ाए थे मोदी जी, 10% का। नहीं, अब ये कुछ भी देखिए, ये भस्मासुर जनता पार्टी बन चुकी है। अभी कुछ दिनों बाद देखिएगा, बहुत सारे लोग गरुड़ पुराण पढ़ रहे होंगे इनकी फोटो के आगे। एक भस्मासुर जनता पार्टी बना के लोग गरुड़ पुराण पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इनका जो है ये खात्मा हो चुका है। ये देश में खत्म हो चुके हैं। मैं मुस्कुरा के बता रहा हूँ, ये देश में समाप्त हो चुके हैं। तो आपकी ये सारी बातें तो अखिलेश यादव सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग बाद में अलायंस करके पार्टी ही बना लें सरकार? देखिए, मैं कह रहा हूँ, देश में जो सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग का नुकसान यदि किसी ने किया है, तो भस्मासुर जनता पार्टी ने किया है। इसके अलावा किसी ने नहीं किया है। इन्होंने सनातन वर्ग के बच्चों को मतलब आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, या उनको बेटे बेटियों का शोषण करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन लाए थे। इनका जो मंसूबा जो है ये बेनकाब हो गए हैं। अब आगे ये कभी सरकार में नहीं आने वाले हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ, ये खत्म हो चुके हैं। अलंकार जी, बीजेपी तो कहती है डबल इंजन की सरकार है, 1 ट्रिलियन इनसे इकोनॉमी उत्तर इनसे ये प्रदेश को पूछ लीजिए, बनाएंगे, माफियाओं का सफाया कर दिया, लॉ एंड इनसे ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है, बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाओं के लिए इनसे काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे इनसे बन ये करके पूछ लीजिए, तैयार हो इंजन गए में उत्तर आगे कौन प्रदेश में। है। इनसे ये पूछिए, इंजन में आगे कौन है। हम्म। तो इंजन में आगे मोदी जी, फिर योगी जी, यही चल रहा है डबल इंजन की सरकार। अब पूछ लीजिए आगे, इसी पे तो लड़ाई चल रही है, आगे कौन है। हम्म। नहीं, तो इसका फायदा आपको मिलेगा क्या? आपको ऐसा लग रहा है बीजेपी में जो फूट अरे है, ब्राह्मण देखिए, विधायकों की भी वो मीटिंग हुई। देखिए अच्छा, कुछ ये ब्राह्मण फायदा, विधायक भी टच में है क्या देखिए आपके? देखिए फायदा तो तब हम लोग नुकसान तब करते हैं जब हम लोग कोई अलग व्यक्ति हो। हम लोग इन्हीं में से निकले हुए सनातन समाज को बचाने के लिए हम लोग इनसे अलग हो गए हैं। अब ये गैर सनातनी विदेशी जनता पार्टी बची है। हम लोग अपने आप को अलग कर चुके हैं। कोर वोटर 50 से 60%, वो राष्ट्रीय जो हमने अभी अधिकार मोर्चा बनाया RAM राम, अब सुबह बोलो शाम बोलो जय श्री राम बोलो ही बोलेंगे। ये लोग ऐसे हैं जो राम के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, मंदिर तक वहां बनता है और अयोध्या में चुनाव हार जाते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी इनके लिए। अलंकार जी, आप एसडीएम हैं, एसडीएम रह चुके हैं और आपको पूरी प्रशासनिक जानकारी है। ये बताइए, विपक्ष अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाता रहता है, तो आप तो उस पूरे प्रोसीजर से होकर के गुजरते हैं, आपको पता है कैसे वहां पर काम करता है प्रशासन। तो क्या ईवीएम में भी धांधली की जा सकती है नहीं क्या? नहीं, ईवीएम में कोई धांधली नहीं है। हम लोग पूरा हम्म। वैसे भी तंत्र अपना एक्टिव रखेंगे। ईवीएम बहुत ही माननीय चुनाव भारत निर्वाचन आयोग है, बहुत स्वच्छता के साथ चुनाव कराता है, बहुत ही सिक्योर प्रोसेस होता है। उसमें कोई हम्म। धांधली उस ईवीएम के अंदर कोई नहीं कर सकता है, ये मैं आपको गारंटी हम्म। देता हूँ। और यदि कभी कोई ऐसा हमें लगेगा कि कोई स्ट्रांग रूम में कोई
घटना करने की कोशिश करेगा। जब हम लोग चुनाव में जाएंगे तो हमारे 100 लोगों की मॉनिटरिंग टीम पर विधानसभा में बैठेगी कि कम से कम इस तरीके कोई घटना जो है यदि किसी के प्रभाव में करना चाहता है वो ना कर पाए। अच्छा ये बताइए, आपने जब ये निर्णय लिया तो घर परिवार के लोगों का कैसा सपोर्ट मिला? किसी ने कुछ कहा कि घर भाई परिवार नौकरी चल रही है जी, उसको इस्तीफा एकदम घर से छोड़ परिवार करके देखिए, पार्टी मेरी बनाना? माता जी ने बोला है कि मुझे उन्होंने समाज में अर्पित कर दिया है। मेरी पत्नी, मेरे सब लोग, पूरा परिवार, सब साथ में, भाई बहन, और अब तो पूरे मैं समाज के लिए हूँ, पूरा समाज हमारे साथ में खड़ा हुआ है। अब कोई भी ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, डबल माइंड वाला कोई इशू नहीं है। हम लोग पूरे 100% समर्पण के साथ समाज के साथ अब काम कर रहे हैं। अगर आप चुन करके आते हैं तो कोई 3 मुख्य काम आप बताएं जो आपने सोचा हो, जिसकी बहुत जरूरत हो ग्राउंड लेवल पे एक आम आदमी की जो सबसे पहले ख्वाहिश तो हो SC/ST जी। एक्ट हटाने पे काम करेंगे। यूजीसी हम्म। रेगुलेशन हट चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। अगर ये गलती से ये कर देते हैं केंद्र सरकार, तो हम इसको नहीं मानेंगे, अपने राज्य में मानेंगे ही नहीं। अपना अलग हम आयोग बना लेंगे, यूजीसी की जगह इंडिपेंडेंट आयोग हम बनाएंगे यदि ये ऐसा करते हैं। तीसरा, जो सामान्य वर्ग को जो ये लोग परेशान करते हैं, अलग अलग फीस लेते हैं, जो भी SC/ST वर्ग जो फीस देता है वही फीस हम OBC और सामान्य वर्ग से लेंगे। अगर SC/ST वर्ग किसी परीक्षा के लिए 0 फीस देता है, वही हम जनरल से, OBC से चार्ज करेंगे। अलग से कोई उनके चार्ज नहीं होगा। और यही चीज जी प्रतियोगी बिल्कुल। परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म में भी, आवेदन पत्र में भी है। अगर SC/ST वर्ग 50 रुपए किसी परीक्षा के लिए देता है, तो हम सामान्य OBC वर्ग से 500 1000 रुपए नहीं लेंगे, हम 50 रुपए लेंगे। सबसे पहले हम 3 काम ये करने जा रहे हैं। और सामान्य वर्ग के लिए जैसे SC/ST वर्ग के लिए, OBC वर्ग के सबके लिए स्कॉलरशिप है, सामान्य एंड OBC वर्ग के लिए अलग से डेडिकेटेड हम बजट असाइन करने जा रहे हैं पूरे राज्य भर में और पूरे राष्ट्र भर में, जब भी हम लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जब इतना बता दिया है तो मैनिफेस्टो में 1-2 चीजें और क्या है वो भी बता दें। महिलाओं के लिए क्या नहीं, खास है, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए? मैनिफेस्टो देखिए अभी बढ़ता रहेगा, वो एक बहुत विशाल, आप समझ, उसमें बिल्कुल बहुत होते हैं। मुख्यतः जो जी। लोगों को सबसे जरूरत है, SC/ST एक्ट गलत है, UGC गलत है। क्यों, परीक्षा में मैं भी एक कैंडिडेट रहा हूँ, मुझे भी बुरा लगता था कोई आदमी 50 रुपए उस फॉर्म के दे रहा है, मैं 500 1000 रुपए दे रहा हूँ। कोई आदमी जी। छोटी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस के लिए 10,000 रुपए या 1,000 रुपए दे रहा है, मैं 3 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो मैं अगर SC/ST जो वर्ग है वो 1,000 रुपए दे रहा है, तो मैं भी 1,000 रुपए व्यवस्था करूंगा। OBC वर्ग और जनरल वर्ग एक ही 1,000 रुपए देगा। यही प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म्स के लिए, आवेदन पत्र के लिए, यदि SC/ST वर्ग 50 रुपए आवेदन पत्र के दे रहा है, तो जनरल OBC भी 50 रुपए ही देंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये जो युवा छात्र हैं, युवा जो लोग हैं वो तो आपसे जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि शीतकालीन सत्र में गोरखपुर से जो सांसद है रवि किशन, उन्होंने भी कहा था कि स्पेशल एक्ट जितने भी हैं अब वक्त आ गया है कि उनको खत्म किया जाए, क्योंकि तमाम शोषण होते हैं, कई फेक केस लगते हैं। अभी अश्विनी उपाध्याय ने भी PIL दाखिल की है। तो ये जो फेक केस होते हैं, ब्राह्मणों सवर्णों को फंसा दिया जाता है SC/ST एक्ट में, इसको लेकर के भी आप भी अपने आसपास सुने होंगे। तो इसके लिए तो बाकायदा कानून बनेगा, या कोर्ट ही इसको संज्ञान में लेकर के अब डिसमिस कर सकती है? जी। नहीं, देखिए होता क्या है, ये एक्ट बने क्यों हैं? क्योंकि इनका एक तथाकथित संघ है, वो परिवार होता नहीं है, शादी वादी करते नहीं, तो परिवार का मतलब नहीं पता होता है। किसी पे SC/ST एक्ट लग रहा है या सवर्ण या समान लोगों पे अत्याचार हो रहा है, इनको पता ही नहीं है, क्यों, मतलब ही नहीं है। जिसका परिवार होता है उसे परिवार की दिक्कतें पता होती है, इसलिए ये ऐसे एक्ट बनाते रहते हैं। अभी एक देखिए, तथाकथित एक शीर्ष इनके पदाधिकारी ने बोला कि देश के लोगों को UGC वाला कानून मानना होगा। अरे आपके बच्चे हैं नहीं, तो आपने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। उनसे पूछिए गांव-गांव देहात में कैसे बच्चे, परिवार रो रहे हैं। अभी लखनऊ में आज सम्मेलन हुआ है, कितना लोग प्रताड़ित हैं। अभी आपको नब्ज अभी पता नहीं है, पता चल जाएगी। आज चुनाव आने दीजिए, आपको गरुड़ पुराण पढ़नी पड़ेगी। जल्दी अपनी फोटो जो है खिंचवा के रख नहीं, लीजिए। भारतीय जनता गरुड़ पार्टी तो कह रही है कि पिछले बार तो 255 सीट आई थी 403 में, इस बार आपको क्या लगता है, क्या अनुमान रहेगी? बीजेपी का सफाया होगा, समाजवादी पार्टी जीरो 111 111 सीट लाई थी, बीजेपी नहीं, 0, आप कह रहे हैं जीरो माया? जीरो नहीं, जीरो, इसके अंदर एक जीरो मैं है। BSP का नहीं पूछ रहा हूँ, बीजेपी का पूछ रहा हूँ जी। जीरो सीट है, 0 सीट। जीरो सीट। तो आपने सुना अलंकार अग्निहोत्री जी का साफ तौर पर हुंकार वो भर रहे हैं, और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जो पार्टी उन्होंने फॉर्म की है उसको लेकर के वो खासे उत्साहित है। राम और श्याम की विचारधारा पर है प्रेरित, और तमाम SC/ST एक्ट को लेकर के, UGC को लेकर के इन्होंने अपनी तीखी प्रक्रिया दी, और साफ तौर पर कहना है कि अच्छा ये बताइए सर, योगी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से होंगे उत्तर प्रदेश में? वो मुख्यमंत्री अगर बन भी पाएंगे तो कमल के फूल से नहीं बनेंगे।
किसी और से बनेगी, अगर बनना होगा उनको। अच्छा, तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक में लग रहा है कुछ एकाध विधायक आपके संपर्क में हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत गूढ़ बात बता दी। वो अकेले अपने दम पे एक फूल है, उससे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ना बनेंगे। कमल के फूल से यदि वो लड़ने जाते हैं तो वो हार जाएंगे। वो किसी अन्य अगर पार्टी वार्टी से लड़ लें तो शायद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो राम यानी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है वो बेहतर करे और जनता के लिए कुछ करे, क्योंकि करप्शन को कम करना है और उससे जनता को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, राज्य को लाभ होगा। सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।